Education Forum, STHIR, SI School of Learning, and other allied institutions. We welcome you all to a very, very interesting topic today. And I must thank Dr. Swapnalekha for arranging today's very interesting topic. She is a co-founder of STHIR. And I'm also grateful to have such a renowned personality like Dr. Trilok Sharma with us to speak on a very, very fascinating topic of the Hanuman way of life. That's even difficult to imagine that how can one live a life like Hanuman. So that itself a blessing in itself. Now, on behalf of all of us, we extend a very hearty welcome to Dr. Trilok Sharma once again and request Dr. Sapna to please take it forward by introducing the speaker. Dr. Sapna, the floor is open to you. Namaste and pranam Trilok ji. Pranam, aap sabhi ko pranam. Thank you so much for making it for this. So just to introduce everybody to Dr. Trilok Sharma. Trilok ji is a mentor, a consultant, a trainer, an academic, and also an author. So he actively works in the areas of career mentoring, leadership development, and Indian knowledge systems. And his area of expertise is Sri Hanuman, and you would all witness that expertise. Currently, he's a visiting professor of management at the Institute of Management, Nirma University in Ahmedabad, and also a director at Vocademics International, Ahmedabad. And he's also authored the book, The Corporate Hanuman, Leadership, Loyalty, and Legacy. But today he's going to talk about Hanumanji and what the inspiration in him as a way of life. Thank you so much, Trilokji, for making this. And I'm so looking forward to this session and hearing you once again. So thank you so much, and over to you. Thank you, ma'am. Great. Good evening to all of you once again. सबसे पहले मेरा विनम्र प्रणाम और यहाँ उपस्थित सभी माता पिता तुल्य देवियों और सज्जनों को। मैं अभी सेन गुप्ता सर से बात कर रहा था कि मेरी स्थिति बड़ी दुविधापूर्ण है। एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, एक तरफ आप जैसे सारे जीवन के अनुभवों से भरे हुए समंदर हैं और दूसरी तरफ ज्ञान और गुण के सागर हनुमान जी हैं। तो दोनों के बीच में मैं कितना इस विषय के प्रति न्याय कर पाऊंगा, ये तो 1 घंटे के बाद आप ही लोग मुझे बताएंगे। आज का विषय है द हनुमान वे ऑफ लाइफ। इस टाइटल में 2 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये दोनों शब्द अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज की हमारी जो चर्चा है, संवाद है, वो इन्हीं 2 शब्दों के इर्द गिर्द चलता रहेगा। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं को मिश्रित करके इंग्लिश में बोलने की कोशिश करूं, ताकि सभी लोगों के लिए अच्छा रहे। तो ये दोनों जो शब्द हैं, हनुमान एंड वे, ये दर्शाते हैं कि हनुमान को अभी तक हम लोग ज्यादातर एक पूजा के व्यक्तित्व के रूप में, वर्शिप के रूप में ही देखते हैं, जबकि हनुमान जी एक जीवन पद्धति भी हो सकते हैं, हो क्या सकते हैं बल्कि हैं। तो हमें आज सारे डिस्कशन के निचोड़ के रूप में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हनुमान जी एक जीवन पद्धति के रूप में हम अपना सकते हैं, या हनुमान जी को हम जीवन पद्धति कैसे बना सकते हैं। एक बात और क्लियर कर दूं मैं बहुत विनम्रता पूर्वक, कि मैं यहाँ पर प्रवचन देने नहीं आया, न मैं प्रवचन देने की स्थिति में हूं। आई एम अ लर्नर, अ सीकर, और उसी रूप में मैं यहाँ आप सबके समक्ष उपस्थित हूं। मैं सिर्फ अपना चिंतन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करने आया हूं, आपसे एक सजीव संवाद करने आया हूं, और अगर मेरी किसी बात में कमी रह जाए तो उसे आप मेरी सीमित समझ मानिएगा, हनुमान जी की महिमा नहीं। तो हम बात शुरू करते हैं। जैसे कि आप सब ने कभी न कभी, और आप में से कई लोग तो रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते होंगे, और हनुमान चालीसा का जो पहला दोहा है, आप में से कोई अगर मेरे को बताएं तो मैं ज्यादा अच्छा लगेगा। सबसे पहला दोहा कौन सा है? श्री गुरु चरण सरोज रज
निज मन मुकुर सुधारि, वरुणो रघुवर विमल यशु, जो फल चारि। जो दायक फल चार। तो हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है, मानव जीवन का, कि इन चारों फलों को कैसे हासिल किया जाए। इस स्लाइड में आप देख रहे होंगे, ये चारों फलों के प्रतीक चिन्ह यहाँ पर दिख रहे हैं। कोई अंदाज लगा सकता है किन चार फल की हम बात करते हैं? जब हम जो दायक फल चार की बात करते हैं तो क्या चार फल हैं वो? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों। ग्रेट, बिल्कुल सही कहा आपने। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और ये चारों फल पाना ही मानव जीवन का एक लक्ष्य हमें समझाया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हम धर्म को साधने की कोशिश करते हैं तो अर्थ वाला मामला गड़बड़ हो जाता है, अर्थ को साधने की कोशिश करते हैं तो धर्म कहीं खो जाता है, और काम में खो जाते हैं तो धर्म और अर्थ दोनों की बर्बादी हो जाती है, और मोक्ष तक तो हम पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो आज की इस यात्रा को मैंने चार भागों में बांटने की कोशिश की है। आज हम चार अलग अलग टॉपिक्स के मार्फत ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम हनुमान जी के जीवन से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों फलों को ठीक से प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला तो मेरा जो पार्ट होगा वो हम IKS और लाइफ विजडम के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे इन चारों फलों की, जिनको हम चार पुरुषार्थ भी कहते हैं। तीसरे पार्ट में रामचरितमानस का एकमात्र कांड है जो केवल हनुमान जी को समर्पित है, और आप सब जानते हैं वो सुंदर कांड है। तो सुंदर कांड से मूल रूप से हमें क्या क्या चार ऐसी शिक्षाएं मिलती है, चार पांच, जो हम अपने जीवन में आसानी से उतार सकते हैं। और चौथे और अंतिम पार्ट में मैं कोशिश करूंगा कि हनुमान नाम को एक लाइफ फ्रेमवर्क के रूप में कैसे समझ सकते हैं, कैसे हम हनुमान नाम को लाइफ फ्रेमवर्क में उतार सकते हैं, और कैसे हम हनुमान के एक एक शब्द से 7 गुणों की व्याख्या कर सकते हैं। जैसे H से हृदय शुद्धि, A से आत्मशुद्धि, आत्मविश्वास, N से नियत की शुद्धि, U से उत्साह और उपकार, M से मर्यादा, A से आत्मचिंतन और N से निर्वाण की ओर। तो हम कोशिश करेंगे कि बातचीत को बहुत सिंपल रखें, लेकिन सरफेस पर भी नहीं रुकेंगे। तो अब हम अगली स्लाइड पे आते हैं। अगली स्लाइड में आप देखेंगे कि हनुमान जी का जो ओरा है, हनुमान जी का जो ओरा है, उसमें आप देखिए कुछ चीजें बहुत स्पष्ट रूप से आभासित होती हैं। पहला, भक्ति, डिवोशन। दूसरा, ज्ञान, विजडम। तीसरा, विनम्रता, ह्यूमिलिटी। हम आगे चल के बात करेंगे कि हनुमान जी कितने विनम्र थे। चौथा, साहस, करेज। पांचवा, सेवा, सर्विस। और छठा, नेतृत्व, लीडरशिप। और ये सारे के सारे गुण यदि हम में आ जाए, मानव में आ जाए, इंसान में आ जाए, तो क्या उस इंसान की जिंदगी हनुमान जैसी नहीं हो सकती? अवश्य हो सकती है। तो ये जो ऑरा है हनुमान जी का, ये हमको बार बार हनुमान चालीसा के ही एक और दोहे की याद दिलाता है, जिसमें कहा है तुलसीदास जी ने कि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, और हरहु कलेश विकार। मतलब कि हे भगवान, आप मेरी लिमिटेशंस को जानते हैं, और मैं आपका स्मरण करके मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान, आप मुझे शक्ति दो, शक्ति को सही ढंग से संचालित करने के लिए बुद्धि दो, विजडम, और उस बुद्धि को परिपोषित करने के लिए मुझे नॉलेज दो, ज्ञान दो, और मेरे जितने भी क्लेश और विकार हैं उनको आप हरण कर लो, उनका आप तिरोहित कर दो। तो मैं अपनी बात हनुमान चालीसा की इसी दोहे से शुरू करना चाहूंगा। ये लाइन
हम सब के लिए, जो हम रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हम सब के लिए एक रिमाइंडर है। जब हम आईकेएस पर बोलते हैं, इंडियन नॉलेज सिस्टम पर बोलते हैं, तो अहंकार से नहीं बोलते, हम बोलते हैं प्रार्थना से, और प्रार्थना से ही बोलना चाहिए। नॉलेज को सिर्फ गेदर नहीं करना है, नॉलेज के लिए अपना मन भी प्रिपेयर करना पड़ता है, और जब तक मन प्रिपेयर नहीं होता, नॉलेज हमारे किसी काम का नहीं होता। इसीलिए एक पल के लिए हम सब अपने मन को शांत करें और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि आज की बात सिर्फ सुनाई ना दे, थोड़ी सी जीवन में उतर भी जाए। तो 2 सेकंड के लिए मैं सभी से विनम्र विनती करूंगा कि आंखें बंद करके हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हे हनुमान जी, आज हम जो कुछ भी सुने, वो केवल हम सुने नहीं, उसको गुने भी, कोशिश करें कि उसका कुछ अंश हमारे जीवन में उतरे। अगली स्लाइड पे चलें अपन। अगली स्लाइड में, जैसा कि आप देख रहे हैं, मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। इस स्लाइड को देख के मुझे एक और दोहा याद आता है, वो भी हनुमान चालीसा का ही है। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। यानी कि हनुमान जी राम के दूत हैं, और वो इनकम्पेरेबल स्ट्रेंथ के अबोर्ड हैं, यानी कि अतुलित बल के धाम हैं। उनके अंदर इतनी शक्ति है कि उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, उसको हम किसी भी तराजू में तोल नहीं सकते, किसी भी मापदंड पर माप नहीं सकते। और एक चीज हमको यहां से सीखनी चाहिए, वो ये सीखनी चाहिए कि हनुमान जी ऐसे व्यक्तित्व नहीं है जिनकी हम सिर्फ पूजा करें, या सिर्फ रोज हनुमान चालीसा पढ़ के अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लें, या मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर दीपक जला लें, माला चढ़ा दें, प्रसाद चढ़ा दें। तो ट्यूसडे सैटरडे पूजा का विषय भी नहीं है, वो केवल मंदिर का विषय भी नहीं है, वो केवल सिंदूर, केवल गदा या बचपन की कहानियों के थ्रू जानने का चरित्र नहीं है। आज का मेरा सवाल यह है कि क्या हनुमान जी केवल पूजा के देवता हैं, या जीवन के गाइड भी हैं? निश्चित रूप से मेरा मानना है कि वो केवल पूजा के देवता नहीं है, वो हमारे जीवन के गाइड भी हैं। और हनुमान जी की सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि उनकी स्ट्रेंथ ईगो में नहीं जाती। कभी भी रामायण, आपने सबने रामचरितमानस के बहुत सारे सेशंस हुए हैं, मैंने देखा था। रामचरितमानस में आपने कभी सुना हो, एक प्रसंग भी ऐसा सुना हो जहां हनुमान जी ने अपनी शक्ति का अहंकार अभिव्यक्त किया हो? एक भी प्रसंग ऐसा नहीं है। तो उनकी शक्ति की सुंदरता यह है कि उनकी शक्ति कभी भी ईगो में नहीं जाती, अहम में नहीं जाती। वो रामदूत हैं, वो पावर हैं, लेकिन पावर किसी हायर पर्पस की सर्विस में है। और जब पावर किसी हायर पर्पस की सर्विस में लग जाता है, तो वो एक धर्म की सेवा हो जाती है, वो एक ईश्वर की पूजा हो जाती है। क्या हम में से भी कई लोग पावरफुल नहीं है? किसी के पास, हम में से किसी के पास पद का पावर है, किसी के पास पैसों का पावर है, तो किसी के पास अपने बच्चों के सक्षम हो जाने का पावर है, तो किसी के पास राजनीति में बहुत सारे क्या कहते हैं, कनेक्शंस होने का पावर है। तो हम अपने आप से ये पूछें कि क्या हमारा ये पावर किसी पर्पस के लिए काम आ रहा है कि नहीं? यदि ये पावर किसी पर्पस के लिए काम आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब हम हनुमान जी को जी रहे हैं। लेकिन अगर ये पावर किसी को नीचा दिखाने के लिए काम आ रहा है, किसी के प्रति ईर्ष्या के भाव को जागृत करके उसको पालित पोषित करने के काम आ रहा है, तो निश्चित रूप से सोचने का विषय है। आज के जमाने में भी सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, मेरे पास जो स्ट्रेंथ, जो टैलेंट, जो पोजीशन, जो नॉलेज है, क्या वो किसी की सेवा में लग रही है? यदि हाँ,
तो हमें खुश होना चाहिए, हमें हनुमान जी को धन्यवाद देना चाहिए कि हनुमान जी ने हम पर कृपा की है कि हम उनके जीवन चरित्र को हमारे जीवन चरित्र में किसी तरह से उतार पाने में सफल हो रहे हैं। और यहीं आकर के मेरी अगली स्लाइड में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आईकेएस जो है, हमारा जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है, वो एक लिविंग विजडम है। वो कोई म्यूजियम में रखने वाला विजडम नहीं है। वो कोई अ, ऐसा विजडम नहीं है कि जिसकी हम खाली संदर्भ दे करके खुश हो जाएंगे, अरे हमारे यहाँ ऐसा हुआ करता था, हमारे विद्वान ऐसे थे, हमारे यहाँ ऐसे ग्रंथों की रचना हुई है। तो वो बात नहीं है। यहाँ पर हमें ये याद रखना चाहिए कि दिस इज द लिविंग विजडम एंड नॉट द म्यूजियम विजडम। इसको कभी कभी लोग सिर्फ एंशियंट टेक्स्ट, ओल्ड स्टोरीज या कल्चरल प्राइड तक ही सीमित कर देते हैं। लेकिन इंडियन नॉलेज सिस्टम, अगेन आई एम टेलिंग विद फुल कमिटमेंट कि ये दिस इज नॉट द विजडम ऑफ म्यूजियम, इट इज अ लिविंग विजडम। इसका काम है हमारे डेली लाइफ के क्वेश्चंस को एड्रेस करना। हमारे डेली लाइफ में जिन क्वेश्चंस का हमको आसानी से जवाब नहीं मिलता, वो जवाब मिलेगा आईकेएस में। कैसे सोचना है, कैसे बोलना है, कैसे डिसीजन लेना है, कैसे डिजायर को डिसिप्लिन में कन्वर्ट करना है, और कैसे पावर को सेवा में बदलना है, ये सब चीजें हम सीखते हैं आईकेएस। और अगर मैं हनुमान जी की बात करूं तो हनुमान जी तो जीवंत आईकेएस हैं। हनुमान जी से बड़ा जीवंत आईकेएस और क्या हो सकता है। उनमें ज्ञान भी है, उनमें गुण भी है, एक्शन भी है, भक्ति भी है। इसलिए उनका मॉडल न केवल हम बुजुर्गों के लिए, बल्कि स्टूडेंट्स के लिए, लीडर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, सबके लिए रेलेवेंट है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आईकेएस हमें सिखाता है हाउ टू थिंक, हाउ टू एक्ट, हाउ टू बैलेंस, हाउ टू ग्रो एंड हाउ टू मेक आवर पावर इनटू सर्विस। और यहां आपको मन में एक लाइन जरूर याद आ रही होगी कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। क्यों है हनुमान ज्ञान गुण के सागर क्यों है? क्योंकि वो जीवंत आईकेएस हैं। वो जीवंत भारतीय ज्ञान परंपरा के संवाहक हैं। और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने 500 साल पहले इस चीज को हमें याद दिलाया। और तो और हमारे जीवन के जो 4 गोल हैं, जो अभी हमने बात करी, अगली स्लाइड से हम इसी की बात करते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मैडम अगली स्लाइड। तो ये जो 4 गोल हैं ह्यूमन लाइफ के, मानव जीवन के जो 4 परम लक्ष्य हैं, आप हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा, धार्मिक ज्ञान परंपरा, सांस्कृतिक ज्ञान परंपरा, किसी भी परंपरा का कोई भी शास्त्र उठाकर देख लीजिए, मनुष्य जीवन के 4 प्रमुख उद्देश्य बताए हैं कि मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत पुण्यों के बाद मिलता है, और इस जीवन में आने का एकमात्र लक्ष्य होता है कि हम इन चारों फलों को प्राप्त करें। द 4 पुरुषार्थ, अ बैलेंस्ड पाथ टू फुलफिलमेंट। और यही देखिए, हनुमान चालीसा का पहला दोहा ही यही लिखा तुलसीदास जी कि श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारे, बरनो रघुबर विमल जस। हनुमान जी का विमल जस का वर्णन नहीं कर रहे हैं, रघुवर के विमल जस का वर्णन कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उससे हमको चारों फलों की प्राप्ति होती है। तो भारतीय चिंतन का एक बहुत बैलेंस्ड मॉडल है ये। और 4 पुरुषार्थ जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हैं, हमारी परंपरा लाइफ रिजेक्टिंग कभी नहीं रही। हमारे ऋषि मुनियों ने या हमारे शास्त्रों ने कभी ये नहीं कहा कि मोक्ष पाने के लिए घर बार छोड़ दो, सन्यासी बन जाओ। कभी नहीं कहा। ये नहीं कहती कि दुनिया छोड़ दो। हमारी परंपरा ये कहती है कि दुनिया में रहो
लेकिन डायरेक्शन के साथ, डिसिप्लिन के साथ। और वो डायरेक्शन और डिसिप्लिन कहां से आता है? हनुमान जी से आता है। मैं अभी प्रूव करके बताऊं। धर्म मीन्स राइट अलाइनमेंट। धर्म की परिभाषा मेरे से बेहतर तरीके से आप सभी लोग जानते हैं। धर्म मीन्स राइट अलाइनमेंट। अर्थ प्रचलित अर्थ नहीं है कि पैसा कमाओ, नहीं। अर्थ मीन्स रिसोर्सेस, प्रॉस्पेरिटी, कैपेबिलिटी, ये सब मिलाकर के जो बनता है समूह, उसको हम अर्थ कहते हैं। काम, काम को भी हम बहुत संकीर्ण अर्थों में समझते हैं, क्योंकि हमें शुरू से वही समझाया गया। जबकि हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में काम का मतलब होता है डिजायर, जॉय, रिलेशनशिप, एस्पिरेशन। ये सारे के सारे चीजें मिलकर के काम बनती है। और मोक्ष, मोक्ष का मतलब ये नहीं कि मरने के बाद मुक्त होना। मोक्ष का मतलब है इनर फ्रीडम। हमारी आंतरिक जो गुलामी है, जिस गुलामी ने हमको जकड़ के रख रखा है, कौन कौन सी गुलामी है? अहम भाव, ईर्ष्या का भाव, लड़ाई झगड़े का भाव, वो सारे भाव जो हैं, उनसे जब हम मुक्त हो जाते हैं तो वही मोक्ष है, इनर फ्रीडम। आप देखते हैं कि हनुमान जी ने रामचरितमानस में कितने बड़े बड़े काम किए। क्या एक भी काम का श्रेय उन्होंने खुद लिया? आपने रामायण के बारे में 3-4 सेशंस सुने हैं, तो कहीं पर भी हनुमान जी ने अपने आप को किसी काम का श्रेय नहीं दिया। उन्होंने हर काम का श्रेय दिया प्रभु श्री राम को कि हे प्रभु, मैं तो निमित्त मात्र था, करवाया तो आपने है। मैं कौन होता हूं काम करने वाला? मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया आपके पुण्य प्रताप से हुआ। तो सज्जनों, प्रॉब्लम तब होती है जब इनमें इम्बैलेंस आ जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, अगर ये चारों बैलेंस में रहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब इनमें इम्बैलेंस आ जाता है तो हमारे जीवन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। और हनुमान जी हमें बैलेंस दिखाते हैं। टोटल एक्शन इन द वर्ल्ड, टोटल सरेंडर विद इन। ये दो चीजें अगर हम सीख जाएं हनुमान जी से, तो हम इन चारों में बैलेंस कर सकते हैं। आइए हम एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं। अगली स्लाइड में आप देख रहे हैं कि अर्थ विदाउट धर्म हो तो किसी काम का नहीं, काम विदाउट डिसिप्लिन हो तो किसी काम का नहीं, मोक्ष विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी हो तो व्यर्थ है, एंड एक्सटर्नली बिजी, इंटरनली एम्प्टी अगर हम रहें, जैसा कि मैनेजमेंट की भाषा में आप सबने कई बार सुना होगा, बीइंग बिजी इज नॉट इक्वल टू बीइंग प्रोडक्टिव। तो कई बार हम बिजी होने का दिखावा करते हैं। कई बार हम ये कहते हैं कि अरे मोक्ष पाने के लिए तो गृहस्थ आश्रम छोड़ना पड़ेगा, सन्यासी बनना पड़ेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हनुमान जी हमको ये सिखाते हैं कि कैसे हम इन चारों फलों को गृहस्थ रहते हुए भी प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम इन चारों के बीच एक प्रॉपर बैलेंस बना के रख सकते हैं। आज की मॉडर्न लाइफ अगर आप देखें तो अर्थ है, लेकिन कभी कभी धर्म मिसिंग है, डिजायर है तो डायरेक्शन मिसिंग है, इंफॉर्मेशन है लेकिन विजडम नहीं है, उस इंफॉर्मेशन को यूज कैसे करना है, नेटवर्किंग है लेकिन कनेक्शन मिसिंग है। अक्सर लोग मुझसे लड़ाई करते हैं, अरे साहब कनेक्शन और नेटवर्किंग में क्या डिफरेंस है? तो मैं एक सवाल पूछता हूं सबसे कि अच्छा भाई, आपके पास, सबके पास स्मार्टफोन है, आपके स्मार्टफोन में कितने फोन नंबर सेव किए हुए हैं? तो कोई कहता है 1000, कोई कहता है 2000, कोई कहता है 5000। तो ये आपका नेटवर्क है, ये सब आपके कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन कौन है? कनेक्शन वो है जिनको आप आधी रात में कॉल कर सकते हो, जिनसे आप नियमित रूप से संपर्क में हो, जिनसे आप आए दिन सुख दुख की बात करते हो, जो आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, जिनके बारे में आप सब कुछ जानते हैं, वो आपका कनेक्शन है। मैं नरेंद्र मोदी को जानता हूं, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी मुझे जानते हैं? तो नरेंद्र मोदी के लिए मैं कह सकता हूं कि मेरे नेटवर्क में है, लेकिन नरेंद्र मोदी मेरा कनेक्शन नहीं है। ऐसे ही हम लोग फालतू के विवादों में अपना समय व्यर्थ कर देते हैं,
और काम है लेकिन इनर फ्रीडम नहीं है। तो इसलिए ये सब इम्बैलेंस के कारण होता क्या है, आप सब जानते हैं कि इन सब के कारण हमारी एंजाइटी बढ़ती है, एक। दूसरा, हमारा कंपैरिजन बढ़ता है। पहले एक सर्फ एक्सेल का विज्ञापन आता था, आप सबने देखा होगा, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद क्यों। तो ये कंपैरिजन, उसका बेटा ये बन गया, मेरा बेटा ये क्यों नहीं बन पाया, उसकी बहू इतनी पढ़ी लिखी आई, मेरी बहू इतनी कम पढ़ी लिखी क्यों आई। तो कंपैरिजन बढ़ता है, और कंपैरिजन बढ़ता है साथ साथ हमारा जो ईगो है वो फ्रेजाइल होता जाता है। थोड़ी थोड़ी बात में हमारे ईगो पे चोट लगती है, हमारा ईगो इतना जल्दी हर्ट होता है कि बड़ी तकलीफ होती है कि हाय राम, ये ईगो है कि क्या है। तो हनुमान जी हमें बताते हैं कि रियल सक्सेस केवल एक्सटर्नल अचीवमेंट नहीं है। रियल सक्सेस तब है जब एक्शन भी हो, ह्यूमिलिटी भी हो, पर्पस भी हो, और सबसे ऊपर पीस भी हो, शांति भी हो। अगर मैं एक लाइन में कहूं तो हनुमान जी इज द हार्मनी ऑफ पावर एंड प्योरिटी। अब हम बात करते हैं धर्म की। गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मार्ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात हम सिर्फ कर्म करने के अधिकारी हैं, हम परिणाम की ओनरशिप नहीं ले सकते। मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो धर्म को हम अक्सर जो ये पारंपरिक रिचुअल्स हैं, रिलीजन या रिचुअल के रूप में समझ लेते हैं, और यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। धर्म का मतलब मंदिर जाना नहीं है, धर्म का मतलब अगरबत्ती दीपक करके पूजा प्रसाद करना नहीं है। धर्म का मतलब है ट्रू ड्यूटी। धर्म हमें सेवा सिखाता है, हमें साहस देता है, हमें हमारी लाइफ में क्लैरिटी लाता है। धर्म वो नहीं जो केवल सोचा जाए, धर्म वो होता है जो जिया जाता है। तो धर्म का प्रैक्टिकल मीनिंग है राइट एक्शन इन द राइट स्पिरिट। सही भावना के साथ सही एक्शन, सही कर्म करना। अगर हम हनुमान जी की बात करें तो हनुमान जी के लिए धर्म स्लोगन नहीं है, सिचुएशन के हिसाब से लिविंग रेस्पॉन्स है। जब वो सीता माता के सामने जाते हैं तो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, कंसोलिंग और रेस्पेक्टफुल हो जाते हैं। वही हनुमान जी जब रावण के दरबार में फियरलेस होके जाते हैं, और वही हनुमान जी जब प्रभु श्री राम के सामने जाते हैं तो कंप्लीटली सरेंडर्ड फॉर्म में जाते हैं। तो ये है धर्म कि हमें किस परिस्थिति में कैसे जीना चाहिए। मॉडर्न लाइफ में भी धर्म वही है। जब कन्वीनियंस कुछ कह रहा हो तब कंसाइंस क्या कह रही है, ये अगर हमारे समझ में आ जाए तो मान लो कि हम धर्म को फॉलो कर रहे हैं, हम धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। अब बात करते हैं अर्थ की, जिसको मैंने कहा कि ये रिसोर्सेस इन सर्विस ऑफ पर्पस होता है। नेक्स्ट स्लाइड मैम। तो रिसोर्सेस की हम जब बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान में आता है कि पैसा, पैसा है तो सब कुछ है। नहीं, ऐसा नहीं है। अर्थ का मतलब होता है सभी प्रकार के रिसोर्सेस, जिनमें टाइम, टैलेंट, नॉलेज, नेटवर्क, इन्फ्लुएंस, बॉडी, माइंड, पोजीशन, ये सारी चीजें शामिल हैं। ये सब मिलकर के रिसोर्सेस कहलाते हैं। और जब ये रिसोर्सेस किसी सेक्रेड पर्पज यानी कि पवित्र उद्देश्य के लिए एकीभूत हो जाते हैं तो ये जो अर्थ है वो वाकई में सच्चे अर्थों में समाज के लिए अर्थ विकसित करता है। हनुमान जी के पास इनमें बहुत सारे रिसोर्सेस थे। पावर था, ज्ञान था, शक्ति थी, अष्ट सिद्धि और 9 निधियां थी उनके पास। लेकिन वो पावर कभी भी उन्होंने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए यूज नहीं किया। किया हो तो आप मुझे बताएं। मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि मुझे
मैंने अपनी जानकारी में देखा कि रामचरितमानस को लेके 3-4 सेशंस हो चुके हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि मेरा नंबर उसके बाद आया है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बेस हमारा तैयार है। तो रामायण में एक भी ऐसा प्रसंग आता हो, आप बताएं, कि जहां हनुमान जी ने इन सब रिसोर्सेस को लेकर के अपनी पर्सनल ब्रांडिंग की हो। हम हनुमान, जैसे रावण कहता था कि मैं रावण हूं, मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं, मैं अमर हूं, मैं सर्वशक्तिशाली हूं, मैं अवध्य हूं। ऐसा कोई ब्रांडिंग हनुमान जी ने किया हो तो बताएं। एक भी उदाहरण हमको नहीं मिलता। वो सुग्रीव को राम से मिलाते हैं और उसका खोया हुआ राज्य, पत्नी, सब कुछ वापस दिलवाते हैं। वो विभीषण को समझाते हैं और राम की शरण में लाते हैं। वो सीता माता को उम्मीद की किरण देते हैं और राम कार्य को आगे बढ़ाते रहते हैं। हर दम, हर समय उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है, राम काज करिबे को आतुर। तो आज के प्रोफेशनल वर्ल्ड में अगर हम बात करें, तो आज भी सवाल यही है कि मेरी कैपेसिटी किस काम आ रही है। ये सवाल हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा कि मेरी जो भी कैपेसिटी है, चाहे मैं विद्वान हूं, चाहे मैं धनवान हूं, चाहे मैं बलवान हूं, चाहे मैं राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली हूं, चाहे मैं और किसी तरीके से सामर्थ्यवान हूं, तो मेरी वो शक्ति, मेरा वो सामर्थ्य किस काम आ रहा है। इस सवाल का अगर हम उत्तर ढूंढेंगे तो हमें अपने आप समझ में आएगा कि सिर्फ मेरी ग्रोथ के लिए मेरी जो भी रिसोर्सेस हैं, वो सब मेरी ग्रोथ के लिए काम आ रही है। हम प्रोफेसर लोग अक्सर ये दावा करते हैं कि नहीं नहीं, मेरी रिसोर्सेस तो बच्चों के काम आ रही है, मैं तो अपना ज्ञान बांट रहा हूं। नहीं, बांट नहीं रहे हैं हम लोग, कहीं ना कहीं सौदा कर रहे हैं, बेच रहे हैं, सैलरी के बदले ज्ञान दे रहे हैं, और हम उतना ही ज्ञान दे रहे हैं जितना सिलेबस में है। सिलेबस में कई बार हमको लगता है कि ये चीज होनी चाहिए, हम उसके लिए एक्स्ट्रा प्रयत्न नहीं करते। तो ये एक उदाहरण है, मैं किसी पेशे पे कोई कटाक्ष नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, आज के प्रोफेशनल वर्ल्ड में भी हमें ये सवाल जरूर पूछना चाहिए अपने आप से कि मेरी कैपेबिलिटी, मेरी सामर्थ्य किस काम आ रही है। सिर्फ मेरी ग्रोथ के काम आ रही है या किसी लार्जर पर्पस के काम आ रही है। अब नेक्स्ट फल की हम बात करते हैं, काम की। काम को, जैसा कि मैंने कहा, इट इज कंसिडर्ड एज रिफाइंड डिजायर, है ना। आप देखिए, इस चित्र के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश की है कि कैसे हनुमान जी के जीवन से हम दो चीजें सीख सकते हैं कि जो नेगेटिव चीजें हैं उनको हम जला करके भस्म करें, जिसमें डिस्ट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, ग्रीड है, रेस्टलेस डिजायर है, और किन चीजों को हम आगे बढ़ाएं। प्योरिफिकेशन, पर्पस, डिसिप्लिन, एस्पिरेशन। तो जब कभी भी हमारी डिजायर रेस्टलेस हो जाती है, यानी कि जब कभी भी हमारी शक्ति अनियंत्रित हो जाती है, दिशा भ्रमित हो जाती है, हम बेचैन हो उठते हैं, हम काबू में अपने आप को नहीं रख पाते हैं, तो वो शक्ति हमको बांधती है, वो हमें मुक्त नहीं करती। When desire is refined, it rises. जब भी हम डिजायर को रिफाइन कर लेते हैं, तो ये हमारे उन्नति में सहायक बनती है। तो काम को हम अक्सर बहुत नैरो सेंस में देखते हैं, लेकिन पुरुषार्थ फ्रेमवर्क में अगर हम समझने की कोशिश करें, तो काम का मतलब होता है डिजायर, जॉय, एस्थेटिक्स, एस्पिरेशंस, रिलेशनशिप, क्रिएटिविटी एंड सो ऑन। तो मैं ये कहना चाहता हूं यहां पर, और जो मैंने अभी तक समझा है हनुमान जी के जीवन के अध्ययन से, कि डिजायर प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? अनकंट्रोल्ड डिजायर। जब हम अपनी डिजायर पे कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, तो वो प्रॉब्लम बनती है। इसलिए हनुमान जी के जीवन से हमें सीखना चाहिए कि डिजायर्स को कंट्रोल में रखें। हनुमान जी में एनर्जी है, हम जानते हैं। हनुमान जी में पैशन है, हनुमान जी में स्पीड है, गति है, पवन से भी तीव्र स्पीड है उनकी, लेकिन उनका डिजायर रिफाइंड है। कभी भी ये सारी शक्तियां अनियंत्रित नहीं हुई।
वो कहते हैं, जैसे वो ये कहते हुए लगते हैं कि मुझे अपना नाम नहीं बनाना, मैं इस पृथ्वी पर अपना नाम करने के लिए नहीं आया हूं, मैं आया हूं राम का काम करने के लिए, मुझे तो सिर्फ राम काज करना है। तो जो डिजायर डेडिकेशन में चेंज हो जाए तो लाइफ स्कैटर्ड नहीं रहती, फिर लाइफ व्यवस्थित होनी शुरू हो जाती है। और ये एक महत्वपूर्ण चीज हम हनुमान जी के जीवन से अपने जीवन में उतार सकते हैं। अंतिम फल की हम बात करें, मोक्ष। मोक्ष जैसा कि हम जानते हैं कि ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि भाई ये तो मृत्यु के बाद का कॉन्सेप्ट है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो मोक्ष बिगिंस एज इनर फ्रीडम। इनर फ्रीडम कैसे? फ्रीडम फ्रॉम ईगो, फ्रीडम फ्रॉम इनसिक्योरिटी, फ्रीडम फ्रॉम कंपैरिजन, फ्रीडम फ्रॉम एंगर, फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड कांस्टेंट वैलिडेशन की भूख। आज हम सब में ये कांस्टेंट वैलिडेशन की भूख है। मेरा बेटा मेरे को इज्जत देता है कि नहीं देता है, मेरे स्टूडेंट्स मेरे को गुड मॉर्निंग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, मेरा प्रोफेसर, मेरा साथ वाला सहकर्मी, मेरे पड़ोसी मुझे किस नजर से देखते हैं, मैंने ये काम किया इसकी तारीफ होती कि नहीं होती है। यही नहीं, आजकल की यंग जनरेशन के साथ तो एक और प्रॉब्लम है। अभी मैंने सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डाला है या फोटो डाला है तो 5 मिनट में कितने लाइक आए हैं, कितने कमेंट्स आए हैं, कितने लोगों ने शेयर किया है। तो ये जो कांस्टेंट वैलिडेशन की भूख है ना, ये हमको मोक्ष की तरफ नहीं बढ़ने देती। हनुमान जी इतना सब करते हैं लेकिन ओनरशिप कभी क्लेम नहीं करते। लंका पहुंच गए, सीता माता को ढूंढ निकाला, लंका हिला दी, लंका जला दी, संजीवनी ले आए, लक्ष्मण को जिंदा कर दिया, फिर भी क्रेडिट किसको दी? राम को। तो ये लक्षण है जीते जी मोक्ष प्राप्त करने के, इनर डिजायर को खत्म करने के। और ये जो इनर फ्रीडम है, आज के सोशल मीडिया एज में मैंने जैसा कि कहा आपको कि जहां हर काम के बाद अपलोज चाहिए, हनुमान जी क्वाइटली रिमाइंड कराते हैं कि काम करो लेकिन काम का मालिक मत बन जाओ। अब हमने चारों फलों की बात कर ली, अब मैं कुछ एक उदाहरण सुंदरकांड से लेकर के ये प्रतिपादित करने की कोशिश करूंगा कि केवल धर्म अर्थ काम मोक्ष के द्वारा ही हम हनुमान जी का जीवन चरित्र अपने जीवन में नहीं उतार सकते, बल्कि सुंदरकांड में भी हमें ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं। क्योंकि सुंदरकांड जो है बेसिकली द जर्नी ऑफ इनर स्ट्रेंथ है। सुंदरकांड से हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग की समझ मिलती है, हमें डिवोशन इन एक्शन की समझ मिलती है, और हमें एक चीज समझ में आती है। मैं बार बार जो राम काज की बात कर रहा हूँ, सुंदरकांड की ही लाइन है कि राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। आप सबको याद होगा जब हनुमान जी ने समुद्र लांघने के लिए छलांग लगाई तो सबसे पहले मेनाक पर्वत पानी से उभर करके बाहर आया और कहा कि हे हनुमान, इतनी लंबी यात्रा पर जा रहे हो, थक गए हो, कुछ पल विश्राम कर लो, मेरे यहाँ के कुछ फल खा लो, पानी पी लो, आगे के लिए तुम्हारे लिए शक्ति संचित हो जाएगी। तो तुलसीदास जी ने कितना सुंदर तरीके से लिखा, हनुमान ते ही परसा, यानी कि उनको सिर्फ स्पर्श किया और करी पुनि प्रणाम, और फिर से प्रणाम करके कहा कि राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम, कि हे पर्वतराज, राम का काम किए बिना। अब यहाँ राम के काम को हम एक सिंबॉलिक वे में देखने की जरूरत है। राम काज का मतलब होता है हमारे जीवन का सबसे पवित्र उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ। If we have been able to identify this purpose of our life, that means I will say कि हमने अपना राम काज ढूंढ लिया, और वो राम काज जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक हमें विश्राम नहीं होगा, तब तक हम दुनिया की किसी प्रलोभन की तरफ हम नहीं फंसेंगे। देखिए, जब हनुमान जी लंका नगरी पहुंचे तो वहां उन्होंने, तुलसीदास जी ने अगेन बहुत सुंदर शब्दों में वहां का वर्णन किया है, वन बाग उपवन वाटिका
और पूरे छंद में लिखा है कि कैसे वहां सुंदरियां घूम रही थी, कैसे वहां बाजार सजा हुआ था। लेकिन मजाल के हनुमान जी उनकी तरफ तनिक भी आकर्षित हुए, उन्होंने सिर्फ वीडियोग्राफी की, देखा देखा और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ गए। उन्होंने तुरंत एक पल में डिसाइड कर लिया कि ये मेरा लक्ष्य नहीं है, ये मेरा रामकाज नहीं है, ये मेरे रामकाज की डेफिनेशन में नहीं आता है। और वो तुरंत सीता की खोज में आगे बढ़ गए। तो सुंदरकांड की अ, सबसे बड़ी विशेषता मेरी नजर में ये है कि ये केवल एक सुंदर चैप्टर नहीं है, ये ये बेसिकली इट इज अ चैप्टर ऑफ एक्शन, इट इज अ चैप्टर ऑफ करेज, इट इज अ चैप्टर ऑफ इंटेलिजेंस एंड इट इज अ चैप्टर ऑफ डिवोशन। आप सुंदरकांड की एक एक चौपाई पढ़ के देख लीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो 60 दोहों में इसको समेट दिया। वाल्मीकि रामायण में आप सुंदरकांड पढ़ें, 68 चैप्टर्स हैं उसमें, 68 सर्ग हैं, इतना लंबा उन्होंने लिखा है। और उसमें पूरे में हनुमान जी के जीवन चरित्र का, हनुमान जी के भ्रम का, हनुमान जी के इंटेलिजेंस की परीक्षा का, हर एक चीज का बहुत विस्तृत विवरण है। आप में से जिन्होंने भी वाल्मीकि रामायण पढ़ी है और खासतौर से सुंदरकांड पढ़ा है तो आपको पता होगा। तो सुंदरकांड की ये जो लाइन है राम काज, इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं। राम काज करीबे को आतुर, हम दोहा पढ़ते हैं हनुमान चालीसा में कि हनुमान जी इज ऑलवेज ईगर टू डू राम्स वर्क। तो अगले स्लाइड में हम, इसी स्लाइड में देखिए कि जब हम ऊंचे पर्पस के लिए उड़ान भरते हैं तो आप देखिए फियर, डाउट, प्रेशर, ये सब कहीं नीचे दब जाते हैं और केवल करेज की लहरें उठती हैं। तो ये हमें बहुत सारे पाठ बहुत आसान भाषा में सिखा देता है। अगली स्लाइड में देखिए आप कि कैसे जामवंत ने हनुमान जी को अपनी भूली हुई शक्तियां याद दिलाई। जामवंत का रोल बहुत इंटरेस्टिंग है। हनुमान जी के अंदर शक्ति है, हम सबको तो पता है क्योंकि हम रीडर्स हैं, लेकिन उन्हें याद दिलानी पड़ती है, हनुमान जी को याद दिलानी पड़ती है। क्यों याद दिलानी पड़ती है? क्योंकि बचपन में बहुत शरारतें करते थे, एक ऋषि ने उनको श्राप दे दिया था कि जाओ तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओ। तो लीडरशिप और मेंटरिंग का यही काम होता है। हम में से ज्यादातर सभी लोग लीडर्स हैं, मेंटर्स हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, हमारे अपने बच्चों के बच्चे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं, तो उनके हम सब मेंटर हैं, अघोषित मेंटर हैं, अवैतनिक मेंटर्स हैं। तो हम मेंटर्स की ड्यूटी क्या है? हमारी ड्यूटी यही है कि किसी के अंदर जो पोटेंशियल ऑलरेडी है उसे उसका दर्पण दिखाना, उसको याद नहीं है तो उसको याद दिलाना, उसको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको समझाना। आज के स्टूडेंट्स हों या एम्प्लॉइज हों, इवन सीनियर प्रोफेशनल्स भी अपनी शक्ति भूल जाते हैं। कभी कभी तो सेल्फ डाउट के कारण और कभी कंडीशनिंग के कारण ये स्थिति अक्सर हमको कार्यस्थल पर देखने को मिलती है कि किसी में कैपेबिलिटी है कुछ काम करने की, लेकिन उसको लगता है कि वो ये काम नहीं कर पाएगा और इसलिए वो बैठा रहता है। तो जामवंत जी हमेशा हनुमान जी को याद दिलाते हैं और हनुमान जी जामवंत जी से प्रेरित होकर उड़ान भरते हैं। तो मेंटर वो नहीं जो अपना ज्ञान दूसरों पर थोपता हो, मेंटर वो है जो आपको अपनी शक्ति से मिलवा देता हो। तो यदि हम अपने आप को मेंटर्स समझते हैं, अपने आप को एजुकेटर्स समझते हैं, अपने बच्चों के स्कूलों के, यूनिवर्सिटीज के, कहीं पर भी, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना ज्ञान दूसरों पर नहीं थोपें, बल्कि उनके अंदर छुपा हुआ जो ज्ञान है, जो शक्ति है, जो पावर है, उसको हाईलाइट करें, उसको अनअर्थ करें। ऐसा ही एक प्रसंग और आता है सुंदरकांड में, सुरसा का। सुंदरकांड में तुलसीदास जी ने लिखा है कि जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, सत योजन ते ही आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लेना। अगली स्लाइड में प्लीज। तो यहाँ हमको एक और जीवन का दर्शन सीखने को मिलता है हनुमान जी से, और वो क्या है कि जब सुरसा एक्सपांड करती है तो हनुमान जी पहले तो एक्सपांड करते हैं
और फिर एकदम छोटे हो जाते हैं, और फिर वो अपना काम कंप्लीट करते हैं पूरी इंटेलिजेंस के साथ। और बदन पैठी पुनि बाहर आवा, नाउ शीस पुनि, तो शीश नवा के कहा कि अब माता मुझे जाने दो। तो सुरसा एपिसोड में हनुमान जी हमें बताते हैं कि हर चैलेंज को ब्रूट फोर्स से सॉल्व करना जरूरी नहीं है ना। कहीं कहीं अक्ल भी बहुत बड़ी समस्या को हल कर देती है। जहां अक्ल से कोई समस्या हल हो सकती हो, वहां हमें हथियार की, लड़ाई की, झगड़े की आवश्यकता नहीं है। ये एक बहुत बड़ा लेसन हमको यहाँ से सीखने को मिलता है। हनुमान जी ने सुरसा से पहले तो विनती की, लेकिन जब सुरसा नहीं मानी और उनको अपने बदन में, पेट में समाने के लिए मुंह फैलाया, तो हनुमान जी ने अपना आकार बढ़ा लिया। उसने और मुंह फैलाया तो हनुमान जी ने और बड़ा आकार कर लिया, और मुंह फैलाया, सत योजन ते ही आनन की ना। तो फिर क्या किया हनुमान जी ने? अति लघु रूप पवन सुत लिया, बहुत छोटा रूप धारण किया, उसके मुंह में गए, पेट की यात्रा करके बाहर आ गए। तो पहले तो वो एक्सपांड करते रहे, फिर एक मोमेंट पर बहुत छोटे फॉर्म में आकर के उसके मुंह में एंटर करके बाहर आ जाते हैं, प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। समटाइम्स ईगो सेज, मैं दिखा दूंगा, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं। अक्सर ऐसे डायलॉग हमको सुनने को मिलते हैं। तुमने मेरा नाम सुना कि नहीं सुना, मेरे पिताजी को जानते हो कि नहीं जानते हो, मेरे बेटे को जानते हो कि नहीं जानते हो। तो ये जो भाव है ना, यही भाव हमको परेशान करता है। तो बेसिकली मैं दिखा दूंगा, ये बोलता है हमारा ईगो। लेकिन अगर हम ईगो को एक साइड रख दें और विजडम से सोचें, तो विजडम क्या कहती है? मुझे मिशन कंप्लीट करना है, मुझे तुमसे उलझना नहीं है। राम काज करीबे को आतुर हूं मैं तो। मेरा लक्ष्य है राम काज पूरा करना। मेरा लक्ष्य तुम जैसे शरारती तत्वों से लड़ना भिड़ना नहीं है। तुमको तो मैं छोटी सी बुद्धि से ही हरा दूंगा। और यही शिक्षा हनुमान जी हमको इस एपिसोड से, इस प्रसंग से देते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो सीता माता से जब वो मिलते हैं अशोक वाटिका में, तो वहां हनुमान जी एक अलग ही रूप में दिखाई देते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि होप, ट्रस्ट, कंपेशन, है ना। तो ये जो स्वरूप है हनुमान जी का अशोक वाटिका में जो हमें देखने को मिलता है, वो एकदम बदला हुआ टोन है। सामने हनुमान जी जो ओशन क्रॉस करते हैं, लंका में प्रवेश करते हैं, वो सीता माता के सामने बहुत जेंटल, रेस्पेक्टफुल और कंपेशनेट होके बैठ जाते हैं। और कम्युनिकेशन का गोल्डन रूल है, आप हम सभी जानते हैं। क्या जानते हैं? कि कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा गोल्डन रूल ये है कि मैसेज देने से पहले रिसीवर की इमोशनल स्टेट को समझो। अगर हमने कम्युनिकेशन का ये सूत्र समझ लिया, तो हमारा कम्युनिकेशन स्किल ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथन हो जाएगा। सीता माता निराशा, अवसाद में डूबी हुई थी। हनुमान जी पहले एक ट्रस्ट बिल्डिंग का काम करते हैं। वाल्मीकि रामायण में बहुत स्पष्ट लिखा है, तुलसी रामचरितमानस में तो इस प्रसंग को बहुत शॉर्ट में तो बता दिया है, लेकिन वहां बहुत स्पष्ट लिखा है कि सीता ने बहुत तर्क किया कि भाई मैं क्यों मान लूं कि तुम राम के दूत हो। मैं ये क्यों नहीं मानूं कि तुम एक पापी राक्षस हो जो भेष बदल करके आए हो। और तब जाकर के हनुमान जी ट्रस्ट बिल्ड करने के क्रम में वो राम जी की मुद्रिका दिखाते हैं और राम का चरित्र गायन करने लगते हैं। और यहाँ एक बात और हमको ध्यान में रखने की है कि राम के चरित्र का गायन करने के लिए हनुमान जी ने भाषा कौन सी चुनी। पहले उन्होंने सोचा कि मैं संस्कृत में बोलूं, लेकिन फिर उनको लगा कि मैं संस्कृत बोलूंगा तो सीता को तुरंत शक हो जाएगा कि रावण बहुत विद्वान है, संस्कृत भाषा का ज्ञाता है। तो उन्होंने अवधी भाषा चुनी, जो राम के राज्य में बोली जाती थी। तो ये बुद्धिमानी कम्युनिकेशन में होनी बहुत जरूरी है कि सुनने वाला किस मनस्थिति में है, पहले उसकी मनस्थिति समझो और उसके बाद अपना कम्युनिकेशन स्टार्ट करो। तो सीता माता अवसाद, निराशा, घोर दुख में थी, तो हनुमान जी ने पहले ट्रस्ट बिल्ड किया, राम जी की मुद्रिका दिखाई,
उन्हें उम्मीद जगाई। तो ऐसे ही आज के जमाने में जब हम काउंसलिंग करते हैं, पेरेंटिंग करते हैं, लीडरशिप रोल में जब हम होते हैं, टीचिंग में होते हैं, तो सब में यही लेसन है। जब सामने वाला दुखी हो तो लॉजिक काम नहीं करता, सहारा ज्यादा चाहिए होता है। अगला दुखी है और हम उसको अगर ज्ञान की बातें बताएंगे तो वो हमसे विरक्त हो जाएगा, वो हमारी बात नहीं सुनेगा। ऐसे ही जो एक और प्रसंग है सुंदरकांड में, लंका दहन का। लंका दहन का प्रसंग हमको सिखाता है करेज विदाउट ईगो। आप देखिए तुलसीदास जी ने क्या लिखा है, सूक्ष्म रूप धरी सिय ही दिखावा और विकट रूप धरी लंक जरा। देखिए इस चित्र को आप ध्यान से अगर आप देखेंगे तो हनुमान जी के चरणों के बीच में एक नीचे एक रिंग बन रही है। इस रिंग में मैंने लिखा है वार्निंग टू अधर्म, प्रोटेक्शन ऑफ धर्म, डिसिप्लिन, पर्पस, ह्यूमिलिटी। ये सारे पर्पस पूरे करने के लिए हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी, शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए नहीं लगाई थी। तो हनुमान जी टेक्स द फॉर्म नीडेड बाय द सिचुएशन। ही इज जेंटल बिफोर सीता, इज फॉर्मिडेबल अगेंस्ट अधर्म। एंड लंका दहन की अगर हम बात करें तो इसको सिर्फ रेस्ट्रिक्शन के रूप में मत देखिए, ये ईगो का एक्ट नहीं है, ये धर्म युद्ध के कॉन्टेक्स्ट में स्ट्रेटेजिक मोरल सिग्नल है। हनुमान जी सीता माता के सामने बहुत सूक्ष्म रूप में, लघु रूप में जाके प्रकट हुए। रावण के सिस्टम के सामने गए तो विराट रूप प्रकट कर। जब रावण ने कहा कि इसकी पूंछ में आग लगा दो, तो उन्होंने पूंछ को इतनी विशाल कर दिया कि लंका के सारे वस्त्र और तेल खत्म हो गए। ये एडेप्टिबिलिटी है। मॉडर्न लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो इमोशनल इंटेलिजेंस प्लस मोरल करेज, ये इन दोनों का एक बहुत सुंदर सामंजस्य है। तो कब सॉफ्ट होना है, कब फर्म होना है, कब चुप रहना है और कब सत्य बोलना है, यही मैच्योरिटी है। इसका ज्ञान अगर हमको हो गया तो हम अपने आप को मैच्योर कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हमने हनुमान जी से कुछ सीखा। रामचरितमानस में और रामायण में एक और प्रसंग आता है संजीवनी का। संजीवनी का प्रसंग हमें क्या सिखाता है? संजीवनी का प्रसंग हमें सिखाता है डिसिसिव एक्शन अंडर प्रेशर। जब आप फुल दबाव में हो उस समय आप कैसे निर्णय लेते हो और उस निर्णय को इम्प्लीमेंट कितना जल्दी करते हो। तो जब आपका पर्पस प्योर होता है तो आपकी जो इंटेलिजेंस है वो डिवाइन हो जाती है। वहां इस संदर्भ में तुलसीदास जी ने लिखा है कि लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। तो संजीवनी एपिसोड क्राइसिस मैनेजमेंट का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेसन है हम सबके लिए। सिचुएशन अर्जेंट है, इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। सुषेण वैद्य ने समझाया कि संजीवनी का पौधा कैसा दिखेगा, लेकिन हनुमान जी को समझ में नहीं आया, इसलिए इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है और टाइम लिमिटेड है। वैद्यराज जी ने कहा कि सूर्योदय से पहले चाहिए, तो हनुमान जी एग्जैक्ट हर्ब आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, तो वो माउंटेन ही उठा के ले आते। ये डिसीजन अंडर प्रेशर है और यहाँ उनके इंटेलिजेंस और स्ट्रेंथ दोनों काम आई। तो जब क्लैरिटी परफेक्ट नहीं हो, फिर भी इंटेंट प्योर हो और सिचुएशन अर्जेंट हो, तो डिसिसिव एक्शन लेना ही पड़ता है। हम भाग नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते कि मुझे तो पता नहीं था संजीवनी कौन सा है, वरना मैं तो वहां तक तो पहुंच ही गया था, लेकर के आ जाता। नहीं, हनुमान जी से हमें यही सीखना है कि भैया डिसिसिव एक्शन लो। और अंत में अब हम बात करेंगे हनुमान लाइफ फ्रेमवर्क की। हनुमान जो नाम है, इसको अगर हम अंग्रेजी में लिखें तो इसमें 7 अक्षर आते हैं। मैंने प्रयास किया है कि हर एक अक्षर से हम हनुमान जी के जीवन से कौन सा गुण ले सकते हैं। क्योंकि हम हनुमान चालीसा में हमेशा पढ़ते हैं ना, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। तो अगर हमको भी राम काज करने वाला बनना है,
यानी कि हमें अपने जीवन के लक्ष्य को आइडेंटिफाई करके उसकी तरफ आगे बढ़ना है, तो हमें भी हनुमान जी की तरह से विद्यावान और गुणी और चतुर बनना पड़ेगा। तो हनुमान जी के नाम के इन 7 अक्षरों से 7 गुण हमको समझ में आते हैं, और वो 7 गुण हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। एच फॉर हृदय शुद्धि या ह्यूमिलिटी, शुद्ध हृदय, झुका हुआ अहंकार, यही है हनुमान का सार। हनुमान जी हमें यही सिखाते हैं कि आपके हृदय में शुद्धता होनी चाहिए, आपका हृदय निर्मल होना चाहिए, विकारों से रहित होना चाहिए। और यदि आपका हृदय विकारों से रहित है तो आपने हनुमान जी का एच अचीव कर लिया। अब हनुमान जी का ए इज फॉर आत्मविश्वास और अलायंस बिल्डिंग। आत्मविश्वास और अलायंस बिल्डिंग। अब आप देखिए, आत्मविश्वास की जब हम बात करते हैं तो वो दोहा याद आता है। कौन सा? चौपाई याद आती, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। वो आके जब सुनाते हैं कि भाई 8 योजन का समुद्र, 800 योजन का समुद्र पार करना मेरे बस की बात नहीं थी, वो तो मेरे मुंह में प्रभु श्री राम की मुद्रिका थी, इसलिए मुझे ताकत आ गई और प्रभु श्री राम की कृपा से मैं उनका अभियान पूरा कर पाया। तो आत्मविश्वास ए से आता है। फिर एन, एन हमको बताता है नियत की शुद्धि। आप कुछ भी काम करो, आप कभी गलती नहीं कर सकते अगर आपकी नियत शुद्ध है। इंटेंशन इज प्योर। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम के सभी कार्यों को पूर्ण क्यों किया? क्योंकि उनकी नियत शुद्ध थी। उनका नियत एक ही था कि राम काज करिबे को आतुर। फिर एन के बाद आता है यू, जिससे हमको सीखने को मिलता है उत्साह और उपकार। हमें उत्साही होना चाहिए, लेकिन हमारा उत्साह किसी का उपकार करने वाला हो। हमारे लाइफ में मिशन फर्स्ट की कॉन्सेप्ट होनी चाहिए, तो हम हनुमान जी के इस उपकार, तो उत्साह और उपकार को आसानी से धारण कर पाएंगे। अगला अक्षर है एम। एम इज फॉर मर्यादा एंड माइंड कंट्रोल। यहां भी तुलसीदास जी का एक दोहा याद आता है, आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। हनुमान जी में इतना तेज है कि अगर वो मर्यादित नहीं रहे, अगर वो अपने माइंड को कंट्रोल में नहीं रखें, तो उनके तेज से सारा ब्रह्मांड भस्म हो जाए। तो यहाँ हमें सीखने की जरूरत है कि हम कैसे फोकस रहें, डिसिप्लिन रहें, पेशेंस कैसे रखें, डिटेचमेंट को कैसे फॉलो करें और डिवोशन की तरफ कैसे बढ़ें। फिर आता है ए, ये हमको कहता है अभ्यास और आत्मज्ञान। हनुमान चालीसा में शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो यह सिद्धि साखी गौरी सा। और भागवत गीता के 6 अध्याय के 35वें श्लोक में लिखा है कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अर्थात तुम नियमित रूप से अभ्यास करते रहो तो तुम कर्म की कुशलता प्राप्त कर सकते हो बिना वैराग्य धारण किए। तो हमें ए से अभ्यास करना है, आत्मज्ञान की तरफ बढ़ना है। और अंतिम अक्षर आता है एन, जो कि हमें नाम भक्ति और निर्वाण की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देता है। नाम भक्ति, हनुमान ने जीवन भर राम का नाम लिया, राम का काम किया, इसलिए उनके जीवन में और कोई भी चीज महत्वपूर्ण नहीं बनी। सबसे महत्वपूर्ण बना उनके लिए राम का नाम। क्यों? क्योंकि भक्ति ही शक्ति है, और भक्ति के साथ अगर नम्रता आ गई तो नम्रता से मुक्ति है। तो राम का कार्य ही जीवन है और राम की भक्ति ही श्वास है। तो हनुमान जी में सन्निहित ये 7 अक्षर हमें 7 गुणों की ओर आगे बढ़ाते हैं। और मैं जाते जाते ये और कहना चाहूंगा कि हनुमान जी त्रेता युग में तो रेलेवेंट थे ही, द्वापर में भी रेलेवेंट थे। आपने महाभारत की कथा में भी हनुमान जी का जिक्र सुना होगा। लेकिन वो आज के क्लासरूम में भी उतने ही रिलेवेंट हैं, आज के बोर्ड रूम्स में भी उतने ही रिलेवेंट हैं, और आज के घर गृहस्थी में, और चाहे वो अस्पताल हो, ऐसी कोई जगह नहीं जहां हम हनुमान जी के गुणों को फॉलो करके अपने जीवन के लक्ष्यों को हासिल नहीं कर सकते, जहां हम
उनके टाइमलेस रेलेवेंस को कनेक्ट नहीं कर सकते. Whether it is classroom to boardroom, from homes to hospital, whether there is effort, duty, love and service, हनुमान जी गाइडेंस रिमेन टाइमलेस. और इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है बार बार, चारों जुग परताप तुम्हारा, हे पर सिद्ध जगत उजियारा. तो हनुमान चालीसा की ये जो लाइन है ना, ये हमें बार बार याद दिलाती है कि हनुमान जी सतयुग में भी प्रासंगिक थे, त्रेता युग में भी प्रासंगिक थे, कलयुग में भी प्रासंगिक हैं. तो हनुमान जी हर युग में रिलेवेंट हैं. हनुमान जी हमें बहुत सारे लीडरशिप लेसन्स भी देते हैं. और लीडरशिप के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो हनुमान जी का मॉडल बहुत पावरफुल है. क्यों है पावरफुल? स्ट्रेटेजिक विजन हमको सीखने को मिलता है, कंपैशनेट कम्युनिकेशन हमको सीखने को मिलता है, सेवा एंड एम्पावरमेंट हमको सीखने को मिलता है, ट्रू लीडरशिप, कैरेक्टर और क्राइसिस एक्शन. क्या आज के लीडरशिप का ऐसा कौन सा ट्रेट है जो हनुमान जी से हम नहीं सीख सकते? तो हनुमान जी आज के युग में लीडरशिप के क्षेत्र में भी हमें बहुत सारे लेसन सिखाते हैं. अब मैं आपसे एक छोटा सा सेल्फ रिफ्लेक्शन पोज लेना चाहूंगा. केवल 30 सेकंड के लिए, केवल 30 सेकंड के लिए अपने मन में पूछिए आंखें बंद करके कि मेरे अंदर कौन सा हनुमान प्रिंसिपल सबसे ज्यादा जगाने की जरूरत है. हमने अभी 7 प्रिंसिपलों की बात करी ना, हृदय शुद्धि, आत्मविश्वास, नियत, उत्साह, मर्यादा, आत्मज्ञान, नाम, भक्ति. तो आंखें बंद करके आप अपने आप से पूछें कि मेरे अंदर आज की तारीख में इन 7 में से कौन सा कॉन्सेप्ट जागृत करने की सबसे ज्यादा जरूरत है. अगर आपको जवाब मिल जाए तो आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, अपने आप से ही वादा करना है कि आज से वो कॉन्सेप्ट हम अपनी लाइफ में जीना शुरू करेंगे. और इसीलिए हनुमान जी को हम कहते हैं कि संकट मोचन है वो. और संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे. बस आप अपने ध्यान में मन, वचन और क्रम से ये डिसाइड कर लीजिए कि आज के बाद मैं कम से कम 7 नहीं तो 6, 6 नहीं तो 5, 5 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 3, 3 नहीं तो 2, 2 नहीं तो कम से कम एक कॉन्सेप्ट को तो अपनी लाइफ में उतारूंगा ही. और मैं उस कॉन्सेप्ट के माध्यम से मेरे परिवारजनों के, मेरे मित्रजनों में, मेरे समाज में मैं यह प्रचारित करने का प्रयास करूंगा कि हनुमान जी आज भी रिलेवेंट हैं. और तभी मैं हनुमान चालीसा की इस लाइन को जी पाऊंगा कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई. तभी हमको हनुमान रूपी गुरु की कृपा का आशीर्वाद मिलेगा. अगर हनुमान जी आज हमारे मेंटर होते तो शायद वो हमसे सबसे पहले ये पूछते कि बेटा तुम्हारी नीयत क्या है, तुम जो कुछ कर रहे हो उसके पीछे तुम्हारी नीयत क्या है, तुम्हारी एनर्जी किस डायरेक्शन में जा रही है, तुम अपनी शक्ति से सेवा कर रहे हो या सिर्फ कंपैरिजन कर रहे हो दूसरों के साथ, तुम्हारा कॉन्फिडेंस राम स्मरण से आ रहा है या ईगो से या बैंक बैलेंस से, तुम सच बोलने की हिम्मत रखते हो, तुम विनम्र रहने की शक्ति रखते हो. यही मेंटोर आज के यूथ को भी चाहिए, लीडर्स को भी चाहिए, पेरेंट्स को भी चाहिए और जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उन सबको भी चाहिए. तो अंत में मैं केवल आज की बात को समाप्त करने से पहले केवल एक थॉट के साथ विराम लेना चाहूंगा कि हनुमान जी को केवल संकट में मत याद कीजिए. संकट में याद करना अच्छी बात है, करना चाहिए, भगवान है, लेकिन केवल संकट के समय ही याद मत करिए. हनुमान जी को डेली कंडक्ट में लाना और भी सुंदर है. जब हार्ट प्योर हो, इंटेंशन क्लियर हो, एनर्जी सेवा में हो, स्पीच सेंसिटिव हो, एक्शन डिसिप्लिन्ड हो और क्रेडिट भगवान को देने वाले हों, तब हनुमान वे लाइफ में दिखता है. मेरे लिए फाइनल मैसेज यही है कि हनुमान जी इज नॉट ओनली
to be remembered in Sankat. Hanumanji is to be practiced in Jivan. His name gives strength, his way gives directions, and by moving into that direction, we can lead our life in the Hanuman way. इस विनम्र चिंतन के साथ मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। मैं फिर से भारतीय विद्या भवन, IKS सेल, डॉक्टर सेन गुप्ता साहब, स्वप्न लेखा मैडम और आप सभी विद्वान और बुजुर्ग अनुभवी श्रोताओं का आभार व्यक्त करता हूं। आपने मुझे मौका दिया, मुझे सुना। मेरे बोलने में, कहने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि या अहम का भाव आपको लगा हो तो कृपया करके मुझे क्षमा करें। अब मैं आपके विचार, आपके प्रश्न, आपके सुझाव और आपके डिसएग्रीमेंट भी श्रद्धा से सुनना चाहूंगा। विद्वज्जनों के बीच सवाल जवाब ही असली संवाद को जन्म देता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप अपना फीडबैक दें, आप बताएं मुझे मैं कहाँ और ज्यादा सुधार कर सकता हूँ अपने चिंतन के प्रोसेस में, और कहाँ मैंने क्या गलतियां की तो आगे मैं उनको सुधार पाऊं। द प्लेटफॉर्म इज ऑल योर्स। थैंक यू सो मच त्रिलोक जी, बहुत ही सुंदर था। हम सभी हनुमान चालीसा का पाठ तो करते ही हैं, सारे जितने शॉर्ट स्टोरीज हैं उसके अंदर सबको ही मालूम है, पर कॉन्टेक्चुअलाइज करके अपने लाइफ में इसको आत्मसात करना आपने बहुत ही सुंदर तरीके से इंस्पायर किया है आज। थैंक यू मैम, मेरे लिए बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है। क्योंकि भाई समझ यार, अब यहाँ पे एक प्रश्न है त्रिलोक जी, किसी ने पूछा है कि आपने हनुमान जी को लेके किसी पेरेंटिंग की कोई किताब लिखी है क्या? क्योंकि सबको समझ आ रहा होगा कि आप रेगुलरली मेंटोरिंग करते हैं स्टूडेंट्स की। पेरेंटिंग को लेकर के अभी मैंने कोई किताब लिखी नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पास मसौदा काफी है। अच्छा सुझाव है, मैं डेफिनेटली इस पे काम कर सकता हूँ। जयश्री मैम, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, इफ यू हैव अ क्वेश्चन प्लीज डू टेबल दैट। Ma'am, I don't think I should have any question because it's been the whole 1 hour, how it is passed, I do not know. It was so enlightening. Since I am very much concerned with parenting and values for children, I was just wondering if he has written any book, I mean, or anything, it would be very, very valuable and useful I to have a lot of all of raw us. material, ma'am, and I would be really happy to share it with you. That would be really very nice, sir. That would be very Definitely, nice. definitely, Okay, definitely. thank you so much. I will share Trilok ji's numbers. He's one of the most, I mean, he's my go-to person whenever I want anything to do with the Ramcharitmanas, Ramayana, or of course Hanuman ji. So he would be more than happy. He's also written a couple of books. You could, if they're there on Kindle, you could read Okay. those and you might get your insights on that. अगर देख Thank रही you हो तो so एक तो much, यही ma'am. किताब है। Yes. Yes, sir, I will go. I'll definitely have this thing. It's जी। really, thank you so much. Thank you so much. I will share the Amazon link also, Trilok ji, to people if they Sure, want. ma'am. I will share. Probably. Yes, sir. Good evening, ma'am. May I ask one question to sir? Sure. जी मैडम। Yeah, so Trilok sir, it was really enlightening and it was really very helpful the way you have contextualized in the modern time the whole concept. So in the beginning, when I saw that topic, it is the Hanuman way to live the life. I thought how much it can be the diversity. But with the discourse, when you explained the thing, connected it, it was very helpful. But my question is here, sir. Being a teacher educator, when we teach in the class, we are having the different religion people who follow in the class. How to make it in a such a way that it should be taken as the message, not as the where you are spreading the religion, not the knowledge. So how to take? बिल्कुल, आपका जो कंसर्न है मैम, एक समय में ये मेरा भी कंसर्न था और अब भी रहता है। बेसिकली मैं जब MBA के स्टूडेंट्स को पढ़ाने जाता हूँ तो डेफिनेटली जैसी कि मेरी आदत है, मैं हमेशा कहीं ना कहीं IKS को बीच में लाता हूँ, और जब IKS आता है तो हनुमान जी अपने आप आते ही आते हैं। और वहाँ मुझे ये सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि क्लास में डेफिनेटली आपने कहा और मैं भी एग्री करता हूँ कि सभी मतों को मानने वाले विद्यार्थी होते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो जैन जी है आज की तारीख में, और अब स्कूलों की अगर हम बात करें तो अब जैन अल्फा आ गई वहीं पे,
तो जैन जी और जैन अल्फा ये इतने संकीर्ण विचारधारा वाले नहीं हैं, ऐसा मुझे लगता है, बशर्ते कि हम इनको बहुत ज्यादा और क्या बोलना चाहिए मुझे, अगर हम बहुत कंजर्वेटिव वे में नहीं बात करें, अगर हम, कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि कुछ अच्छा अगर हम देना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज हमको करना पड़ता है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि भाई रामायण एक ग्रंथ है, एक एपिक है, और उस एपिक में एक कैरेक्टर है हनुमान जी, और वो कैरेक्टर, हम तो ईसा मसीह को भी तो बाइबल से कैरेक्टर के रूप में पढ़ाते ही है ना, चाणक्य को भी पढ़ाते हैं ना, और यूरोप की यूनिवर्सिटीज की मैं बात करूं तो वहां तो भागवत गीता सिलेबस का पार्ट हो गया है। मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को भागवत गीता पढ़ाया जाता है, चाणक्य का अर्थशास्त्र पढ़ाया जाता है। तो हमें थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा कि हम उनके मानसिक स्तर पर जाकर के उनको कैसे समझा सकते हैं कि उनको एकदम ये फील नहीं हो कि हमें हमारे धर्म के खिलाफ कुछ सिखाया जा रहा है। सर, आपने ये हनुमान का एक डेफिनेशन बताया, HAN, वो आपने डेवलप किया है क्या? मैडम देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं, ये हनुमान का डेफिनेशन नहीं है। हम टीचर्स की एक आदत होती है कि कुछ चीजों को याद करने के लिए कुछ फॉर्मूलाज डेवलप करते हैं, है ना। जैसे ट्रिग्नोमेट्री हमको जो सर पढ़ाते थे, तो उन्होंने एक फॉर्मूला डेवलप किया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो पंडित से पी बी ऐसे करके उन्होंने वो साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला हमको याद करवाया था। तो मैंने ये कोशिश की है कि ये 7 जो ट्रेट हैं हनुमान जी के जीवन के, उनको हनुमान जी के नाम के एक एक अक्षर से अगर जोड़ दिया जाए और इसको प्रचारित किया जाए एज ए टीचिंग टूल, है ना, इसको एक टूल की तरह से आप देखिए, डेफिनेशन की तरह से नहीं। तो ये बहुत अच्छा टूल जो सर, है, टीचिंग टूल, बहुत अच्छा, हाँ, वेरी नाइस। एंड वन मोर क्वेश्चन, आपने ये सातों थी आपने अडॉप्ट कर दिया, या अचीव्ड ऑल? सॉरी, हैव यू अचीव्ड ऑल द दैट HAM जो भी बताया आपने? हैव यू आल्सो अचीव्ड ऑल? आपने अचीव अरे किया है? मैडम, अगर मैं अचीव कर चुका होता तो अभी मैं कहाँ होता। बहुत, इट इज लेकिन नॉट आप, दैट इजी, इट नहीं इज सर, नॉट आपने दैट पूरा इजी, अचीव किया है। इट इज आई नॉट एम दैट श्योर। इजी मैम। हाँ, कोशिश जारी है, जितना हम कर पाते हैं, जितना कर पाए उतना अच्छा है। काश कि ये चीज हमको 20 साल पहले समझ में आई होती, तो आज हम इस यात्रा में थोड़े और आगे होते। थैंक यू वेरी मच सर, टीचिंग टूल तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, वेरी नाइस सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिफ्लेक्शन। आई एम हैप्पी कि ये चीज आपको रिजोनेट हुई। Yeah, I think we'll come to the close of the session. त्रिलोक जी, thank you so much. और आपके slides भी बहुत ही attractive और सुंदर थे. I have to compliment you for that. It was such a pretty sight also, besides the wisdom which was all नहीं embedded. नहीं, आप, आपके पास है ये, आपसे अगर कोई मांगे तो मुझे खुशी होगी। आप बाकायदा सबको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते Sure, हैं, क्योंकि बिल्कुल, ज्ञान तो जितना बटेगा उतना अच्छा है। बिल्कुल. Thank वो you तो so much. Thank somebody you, asked you, but I have Dr. Tilok ji. seen what I've seen of Trilok ji. He really lives by whatever he professes. Hanuman ji. So that's something the interactions that I've had, I can stand for that. थैंक यू मैम। आपकी बात को सत्य साबित करने के लिए जो भी प्रयास मेरे से होगा मैं करता रहूंगा लाइफ लॉन्ग। बहुत ही हमने भी बहुत सीखा है आपसे त्रिलोक जी. थैंक यू सो नहीं मच नहीं, फॉर हम सब एक दूसरे से मेकिंग सीखते हैं, इट. और हमेशा ये सीखने का क्रम तो जारी रहना चाहिए। हाँ, जिस दिन हमने ये मान लिया कि मैं परफेक्ट हो गया, उस दिन हम खत्म हो जाएंगे। true that. बहुत ही So आनंद जी, आया, बहुत ही अच्छा लगा। Yeah. रियल नहीं नहीं, और आप सब से मेरी एक और और गुजारिश है, एक और विनम्र प्रार्थना है कि आप मुझे कुछ और सुझाव, अपने रचनात्मक सुझाव, इस चीज को और आगे बढ़ाने में क्या किया जा सकता है, कैसे इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है, तो आपके सुझाव मेरे लिए बहुत अमूल्य होंगे। मैं आपको डेफिनेटली, फोन करती हूँ, मुझे तो बहुत सुझाव है त्रिलोक जी. मैं जी फोन. जी बिल्कुल, आई वुड लव टू। मेरे मन में There's भी so much भाव आ that रहा you can do. Yes. कि भाई ये जो हमारे बच्चे हैं, छोटे बच्चे, जी जी उनका जी, सिलेबस में जोड़ना चाहिए, क्योंकि हनुमान एक कितनी बड़ी हमारी शक्ति है। बिल्कुल। और मैम, वो बाल जब हनुमान की जो पीड़ाएं हैं उनको लेकर के, और जो आगे के सारे रेफरेंसेस हैं,
हम अपने नई जनरेशन को बहुत कुछ सिखा सकते हैं, और बल्कि मैं तो ये कहूँ कि पूरी पीढ़ी को हनुमानमय किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। हम और तो बिल्कुल मॉडर्न वे में, ऐसे भी नहीं कि उनको ये लगे कि अरे हम पे थोप रहे हैं रामायण और हनुमान चालीसा। नहीं नहीं, हम बिल्कुल नहीं थोप रहे हैं। हम तो उनको एक गाइड चाहिए। आज की जनरेशन के पास एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मैम, जो जेन जी और जेन अल्फा है, दे आर नो, वो क्या कहते हैं कि टैलेंट का भंडार है, एनर्जी का भंडार है। उनके पास इतना टैलेंट है, इतनी एनर्जी है, इतना उनमें सामर्थ्य है, लेकिन प्रॉब्लम केवल एक है कि उनको डायरेक्शन देने वाला कोई नहीं है। सर वो एक एक मिनट, मम्मियां इतनी बिजी हैं कि उनको यही फोन पकड़ा देती हैं बच्चे को पैदा होते ही, और सर। फिर कहती हैं कि हमारे बच्चे का फोन कैसे छुड़वाएं, इसके लिए ट्रेनिंग दो हमको। नहीं सर, हमको तो ये बचपन से जब ये हमने मतलब बोलना सीखा तो पहले ये हनुमान चालीसा ही सिखाई गई। जी जी बिल्कुल, नहीं अपने तो कल्चर में रहा है। हाँ, तो आज बड़े बड़े बच्चों को भी हनुमान चालीसा नहीं मालूम है। नहीं मालूम है, सही बात है। ये नहीं कि भाई इंडियन है, नहीं इंडियन नहीं है, इंडियन होके भी मतलब इंडियन होने के, अरे मैम इससे बड़ी बात बताऊं मैं आपको। मैं जब यूनिवर्सिटी जाता हूँ तो रास्ते में एक बहुत बड़ा हनुमान जी का मंदिर आता है, तो अक्सर मैं वहां रुकता हूँ अगर समय होता है तो। और मैं देखता हूँ कि जो बच्चे और बच्चियां कॉलेज जा रहे हैं, ये स्कूटर स्कूटी पे जो जाते हैं, तो दे आर पासिंग द टेम्पल लाइक, हे हनु, हाय हनु, लाइक दैट। बहुत हनुमान बहुत की आस्था है। मेरा भी, मैं भी हनुमान जी की बहुत बड़ी फैन हूँ, और मुझे तो रोज जो कुछ मेरी समस्याएं होती थी मैं बोल के जाती थी। हनुमान मंदिर हमारे उधर था, और कितनी बार मैं जी, यही करती, अरे ये तो हो गया, देखो चमत्कार। नहीं ये तो साक्षात साक्षात बिल्कुल देवता है, ये तो बिल्कुल। चिरंजीवी है। इसीलिए तो कहते हैं कि चारों युग प्रताप तुम्हारा। मैं ऐसा भी कोई युग नहीं है जिसमें उनका प्रताप नहीं हो। सर, मैं भी कुछ है ना साझा करनी चाहूंगी। जी 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 मैम। बहुत मैं मंजुला हूँ, और करीब करीब कलकत्ते की हूँ मैं बेसिकली, और अब बम्बई रहती हूँ, और मारवाड़ी हूँ। और मुझे बचपन से हमारे यहाँ मंदिर, यहाँ भी मेरे पास मंदिर है बम्बई में भी, इस घर में जी, मंदिर है नीचे। और मैंने अब तो खैर विपश्यना करती हूँ, लेकिन सनातन में ही बड़ी हुई हूँ। मेरे पिताजी का इष्ट नहीं रहा, विपश्यना भी सनातन का ही एक भाग है मैम। तो इसीलिए तो मैं मुझे भी गया हूँ विपश्यना में 3-4 बार। हनुमान चालीसा का ये मुझे मालूम है कि मैं 20 साल की उम्र से अकेली निकली हूँ, और 50 साल हो गया अकेले रहती हूँ। और मेरा दिशा ज्ञान बहुत खराब है, बहुत बुरा है। राइट एंड लेफ्ट जब तक हाथ नहीं उठाती हूँ, राइट नहीं समझ पाती है। तो 3 या 4 वाक्य मेरी जिंदगी में एक्चुअली में हुए हैं कि मैं रास्ता जी भूल गई हूँ, रास्ता एकदम खो गई हूँ। जैसे एक तो ओवरसीज में टोक्यो में अंडरग्राउंड में एकदम रात का लेट लेट नाइट, और सन सन कोई दिखाई नहीं पड़े दूर दूर तक, तो बैठ के हनुमान चालीसा, मैंने हनुमान चालीसा एकदम कंठस्थ है मुझे अभी भी। हनुमान चालीसा करते करते अंतिम के होते होते लोग आ जाते हैं, और कोई ना कोई, जैसे कि उस दिन भी कोई सिपाही आ गया सिक्योरिटी वाला, तो वो मुझे फिर पहुंचा दिया। और एक जी बार जी। से 3 या 4 बार बम्बई बचपन में दुर्गा पूजा में खो गई थी कलकत्ते में। मैंने बहुत बड़ी पूजा पंडाल थी, तो वहां खो गई थी, तो वहां भी हनुमान चालीसा करते करते, और फिर मतलब वो पुलिस ने आके ले गया स्टेज पे, और बोला कि अब तुम बोलो 6 साल की थी। तो हनुमान चालीसा का ये जो मेरी जो ये किताब है ना मैम, द कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट हनुमान, करते हैं। इसमें पूरा हनुमान जी के बारे में ये, और हनुमान जी न्यूयॉर्क और अमेरिका तक कैसे छाए हुए हैं वो हम्म, भी इसमें जिक्र है। हम्म, तो एक मेरे दिमाग में एक सवाल आया, आप सबसे पूछना चाहता हूं मैं। हाँ, आप में से हनुमान जयंती कौन कौन मनाता है? यहाँ मनाते हैं, मतलब यहाँ पे हमारे बगल में इनका चिन्मय आश्रम का एक खुला है, तो वहां जाते हैं। मैं रेगुलरली नहीं मनाती मैं नहीं मनाता हूँ, हूँ। मैं हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाता हूँ। हाँ, जयंती और जन्मोत्सव में क्या अंतर है आप में से, नहीं पता नहीं, होगा सबको। जयंती आदमी के जाने के बाद होती है, और जन्मोत्सव एग्जैक्टली हाँ जीवित की तो होती है। तो मेरे को सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब अखबारों में, पोस्टरों पे सब जगह लिखा हुआ आता है जयंती, हनुमान जयंती, हनुमान जयंती। मैं रोता हूँ। सही बात है। कई जगह मैंने सुधार करवाया कि हनुमान जयंती नहीं भैया, हनुमान जन्मोत्सव, जन्मोत्सव लिखो। तो आपसे भी मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि जहां कहीं भी आपको मौका मिले, हम्म, प्लीज ये सुधार सब जगह करवाइएगा। हाँ एकदम।
और एक आज एक अपील आई है, मैं डॉक्टर सेनगुप्ता को भी भेज दूंगी ग्रुप में भी, क्योंकि क्या है कि जनगणना हो रही है तो उसमें आपकी मातृभाषा पूछी जाएगी। मातृभाषा के बाद और कौन कौन सी भाषाएं आती है, तो उसमें सब कोई कोशिश करके संस्कृत लिखिए, क्योंकि मेरे तो खैर संस्कृत की स्कूल में गीता भी पढ़ी थी हायर सेकेंडरी में, और लेकिन संस्कृत के श्लोक और मंत्र हम लोग को सबको आते हैं, लेकिन हम लोग जी एज ए जी लैंग्वेज संस्कृत नहीं बोलते कि नहीं सीखते हैं। ये कहना है कि व्हाट्सएप पे मैं सबको भेजूंगी, तो प्रेजेंटेशन जरूर चाहिए हमें सबको मिस करके वो डाल देंगे, और आपका कांटेक्ट भी पूछ लेंगे उनसे। नहीं, ये बहुत अच्छा, प्रेजेंटेशन तो स्वप्नलेखा मैडम आप सबको भेज देंगे। एकदम बहुत और सुंदर, बहुत उसके अच्छा अलावा भी अगर आपको कभी भी मुझसे संपर्क करना हो तो मेरा नंबर भी मैम से आप ले सकते हैं। नंबर ले लेते हैं। मुझे खुशी होगी अगर मैं और मैं जुहू पे लेश मात्र हरे भी अगर कृष्ण कोई मंदिर के पास हूँ, जुहू पे। वैसे भारतीय विद्या भवन वाशी में भी कोई प्रोग्राम होता है तो आई हूँ कई बारी, और इस तरफ कभी आए हैं आप? I think because of the time constraint, we have to close it. So शर्मा जी, तिलोक शर्मा जी, बहुत बढ़िया रहा, बहुत इंसाइटफुल रहा। एकदम। I mean to say, it थैंक was यू a सर, great- थैंक यू वेरी मच, इट मीन्स ए लॉट टू मी। it's a great session, and next time आपको हम फिजिकल सेशन के लिए बुलाएंगे। एकदम। डेफिनेटली सर, आई एम एट अहमदाबाद गुजरात। I know that, I know that. हाँ हाँ, तो ठीक है। आई विल बी मोर देन Yeah, yeah. हैप्पी टू बी प्रेजेंट अमंग यू। Yes, yes, thank you. आप सबका Thanks a lot. आशीर्वाद मिलेगा, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। Thank you very much. So on behalf of Bharati Vidya Bhavan, on behalf of everybody else, we say thank you to a big thank you to you, and thanks to everybody for being with over here. Goodbye and good night. Thank you so Thanks a much. lot. थैंक यू, थैंक यू, Thank you very much. सबको Thank you प्रणाम। very जय much. श्री राम, जय हनुमान। Jai Shri Ram, Jai Hanuman. Thank you.